आपको एक बार पुनः मेरा पुनर्जन्म हो गया है, मालाएं डाल दी हमारे ऊपर, डाल क्या डलवाई ली तो कम से कम ये पेमेंट का भरोसा नहीं कि ये तो मिल ही जाए। अच्छा, मैं केवल हमारे डलवाई यानी हटवा भी थी, ये है भाई पर इसलिए हम तो गए पिछले दिनों, एक कार्यक्रम था, वो अध्यक्ष महोदय आगे बात की थी, माला लेके खड़े हो गए, मैंने कहा जी डालो, बोला लेटो तो सही। अरे यार श्रद्धा और श्रद्धा सुमन एक साथ चढ़ते हैं साहब। लेकिन चलिए आप लोग बच गए, वरना हमने तो कोशिश बहुत की आपको भगा दें, क्योंकि कवि, अच्छा मुझे लगता है अमेरिका में ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, वरना कवियों से इतनी इज्जत विज्जत हमें आदत नहीं होती नहीं है, सब करते ही नहीं कोई हमारी चीज करो क्या। वो एक जना मिल गया मुझे बाहर, बोला जी आप क्या करते हो, कवि हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आपके पिताजी क्या करते थे? मैंने कहा मतलब क्या? मैंने कहा वो भी कविताएं करते थे। बोला उनके पिताजी? मैंने कहा वो भी सुना है तुकबंदी लिखते थे। बोला उनके पिताजी? मैंने कहा तो जानने क्या चाह रहा है? बोला बेवकूफी की जड़ ढूंढना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मतलब कवियों का बड़ा खतरा है। अच्छा ये तो क्या बड़े टाइम से हमने खत्म कर दिया। एक जना बोला भाई साहब आपको टेलीविजन में देखते बड़ा मजा आता है। फिर मैंने कहा मजा क्या आता? बोला रिमोट हमारे पास होता है। मजा नहीं किया, मतलब इस तरह की तारीफें करते हैं। एक बच्चा बोला भाई साहब क्या कविताएं करते हो आप, सचिन तेंदुलकर की तरह। बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा सचिन तेंदुलकर बड़ा आदमी, थैंक यू भैया। मैंने कहा लेकिन तेरे को बता दूं सचिन तेंदुलकर को कविता लिखनी नहीं आती है। बोला आपको भी कौन सी आती है? तो साहब हमारी इज्जत का कोई भरोसा नहीं होता। आज तो बहुत टाइम से आपने पहला दौर खत्म कर दिया, वरना अक्सर हम दौर खत्म नहीं करते, सामने वाले को दोहरा देते हैं और खत्म कर देते हैं। सच कह रहा हूँ, पिछले दिनों एक कार्यक्रम था, एक कवि हमारा इतनी बड़ी कविता पढ़ी, सच कह रहा हूँ इतनी बड़ी कविता पढ़ी, एक मुख्य अतिथि थे, वो फिर थे क्या कर हो गया था, और मुख्य अतिथि के बच्चों ने शू कर दिया। आपके यहाँ तो बहुत शू करते हैं भाई, वो स्यू समझ लो, कभी समझो सुसु, कंफ्यूजन शब्द का नहीं होना चाहिए। हाँ वही क्या है, और कर दिया। अब कभी मुकदमा चला बेचारे पे कि यार तेरी कविता के कारण बंदे को हार्ट अटैक हुआ, लंबी कविता पढ़ी वो मर गया। अब सजा सुनाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, बोला यार देखो इसमें इसने बिल्कुल कत्ल का केस है, फांसी होगी, और फांसी का कायदा है आखिरी इच्छा हो तो बता। वो बोला जी वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता आदमी क्या चाह रहा है और क्या हो रहा है। वो एक डॉक्टर के पास मरीज गया, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, बोला पान बीड़ी सिगरेट अल्कोहल कुछ लेते हो? यहाँ भी एक डॉक्टर साहब बैठे थे, आप तो आते होंगे मरीज। चेकअप के बाद बोला पान बीड़ी अल्कोहल कुछ लेते हो? बोला सब तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, लेके आया हूँ अपने तरीके। अच्छा टेलीविजन की बात कर रहे थे साहब, आइए बहुत सी बातें पंडित जी के बारे में भी करी गई। देखो धर्म और आस्था का अपना एक मन का काम है। इन दिनों बाजार में उन सब पर कहीं ना कहीं कुठाराघात की क्षमा याचनाओं से, हमारे देश में भी और यहाँ भी मैंने सब देखा। टेलीविजन के चैनल पर क्या क्या आता है, सुबह बाबा जी आते हैं, दिन भर बालाएं बहुत अच्छे आते हैं। और साहब आप मजेदार बात तो ये, दोनों ऐसे ऐसे आसन करते हैं, ऐसे ऐसे आसन करते हैं, समझ में नहीं आता लेकिन सांस रुक जाती है। रॉक एंड रोल और अनुलोम विलोम साथ साथ हो रहा है, बहुत बढ़िया, तब बिल्कुल हो रहा है। और सबसे बड़ी समानता, दोनों के बदन पे कपड़े नहीं होते हैं, बाबाओं के भी नहीं होते, बालाओं के भी नहीं होते। कुछ चक्कर तो इसी चक्कर में देखते रहते हैं। एयरपोर्ट पर कोई चेकिंग नहीं होती, दोनों वीआईपी फोटोग्राफ सब लिए जाते हैं। बाबाओं की भी पूजा होती है, बालाओं के भी दीवाने होते हैं, क्योंकि उनके बदन पर कपड़े नहीं होते हैं। और ताली तो इस बात को बजा देना साहब, क्यों इस देश की विडंबना कहें, इस दुनिया की विसंगति कहें, जिसने कपड़े उतार दिए लोग या तो उसकी पूजा करने लगते हैं या उससे डरने लगते हैं। शायद कविता का संस्कार है जो कपड़े पहनाती है,
कपड़ा पहना प्रतीक है। टेलीविजन पे मैं भी आया हूँ, ऐसी की बात नहीं, बहुत कुछ आता है, आप सब 24 घंटे देखते हो, एक समाचार ऊपर आ रहा होता है, एक नीचे आ रहा होता है, और दोनों में कोई तालमेल नहीं होता, लेकिन फिर भी तालमेल होता है। जैसे इन्होंने बोल रहे वो तो समाचार आप देखो यही आते हैं। एक आ रहा था समाचार, दामाद सास के साथ फरार। हमारे वहां ऐसे समाचार आते हैं, नीचे ब्रेकिंग न्यूज आई थी, नागिन ने नेवले को डसा। बहुत अच्छे। पत्नी अपने पूर्व प्रेमी के साथ भागी, नीचे ब्रेकिंग न्यूज थी, पार्टी मुख्यालय में जीत का जश्न। और एक तो बहुत खतरनाक थी, हमारे यहाँ बिपाशा बसु बहुत बड़ी हीरोइन, बिपाशा बसु का चौथा अफेयर चर्चा में, 3 आदमी फर्जी मुठभेड़ में मारे गए। 3 आदमी फर्जी मुठभेड़ में मारे गए। ये टेलीविजन का कल्चर है। और एक क्रिकेट आ गया है, यहाँ तो दूसरा खेल खेलते हैं, लेकिन हमारे देश में क्रिकेट के इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं, जिसको देखो वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बात करता है, क्रिकेट की भाषा में बात करता है। वो एक आदमी के, हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वो जिंदगी में पहली बार कायदे से उदास हुआ। उसने अपने रिश्तेदार को फोन किया, पिताजी नहीं रहे, इससे पहले कि हमारा मित्र कुछ कहे, सामने वाले को डाउट हो गया, तुरंत बोला, इसका मतलब सचिन आउट हो गया। मित्र के लिए दुख के साथ आश्चर्य का दिन भी था। मौत के बाद पता चला पिताजी का एक और नाम सचिन भी था। टर्मिनोलॉजी आ गए, बॉल के साथ बालाएं, ध्यान से देखो, समझ भी नहीं आता उछाल किसमें जाता है। हर कोई उन्हें पकड़ने के लिए मचल रहा है। और क्योंकि मैं देश का डाकिया हूं, अपने देश की स्थिति आपको बताना मेरा फर्ज है। हर कोई संकेत, कविता की ताकत होती है, संकेत में बात चली जाए आप तक पहुंच जाएगी। हर कोई उनको पकड़ने के लिए मचल रहा है। देश हो या मैदान, दोनों का क्षेत्र रक्षण थर्ड मैन के भरोसे चल रहा है। फील्डिंग में हमारे पसीने छूट रहे हैं, घोटालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप कहते रहिए ये पाप है, वो कहते हैं मनोरंजन का पाप है। तभी तो, और आपकी कमजोर तालियां अपने आप सघन हो जाएंगी, क्योंकि ये पीड़ा शायद आपकी भी है। तभी तो हमें आतंकवादी छूटने का गम नहीं है, पर कैद छूटना किसी हादसे से कम नहीं है। विचारों में एक ऐसा घालमेल हो गया है, विचारों में एक ऐसा घालमेल हो गया है, खेल हमारे लिए देश और देश हमारे लिए खेल हो गया है। अन्ना हजारे पर बात किया आपने, क्योंकि छोटी छोटी बात में युग बोध का कवि हूं, जो मैं देखता हूं, मैंने कोई आपको मैं अन्ना हजारे पर छोटी सी कविता 4-6 लाइन की, मैं क्या हास्य व्यंग अन्ना हजारे पर सोच की। पिछले दिनों एक रियलिटी शो वहां टेलीविजन पे जिन दिनों आ रहा था, सब पिछले 1 साल बाद 24 घंटे टेलीविजन का हर चैनल अन्ना हजारे को दिखा। अन्ना हजारे बैठ गए साहब अनशन पे, उसके बाद बाबा रामदेव बैठ गए, फिर नरेंद्र मोदी बैठ गए, जिसको देखो बैठ रहा है। मैंने कहा ऐसा क्या चक्कर है? बाद में मैंने खोज की तो पता चला तीनों को आ रहे। वो भी एक्सपायरी डेट के, उनके पास कोई काम नहीं है, बैठ जाते हैं। इन शादीशुदा आदमी से पूछो बेचारों से, हैं क्या होता है उपवास, क्या होता है अनशन, सब शादीशुदा शकल से बता रहे। आपको मुझे पता है, चल देखो छोटी सी पहचान है महिलाओं की, हमारे हिंदुस्तानी प्रवृत्ति में पहचान है शादीशुदा होने की, कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है, और पुरुष की पहचान है कि उसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका होता है। का चेहरा अच्छी तरह से देख लो। तो लटके हुए मुझे सब पता है। ये शादीशुदा आदमी बेचारा क्या आयोजन करेगा? आप जानते हो साहब, अध्यक्ष महोदय हैं, वो उनको सब जूस पिला रहे हैं अनशन तुड़वाने के लिए, और हमारी तो स्थिति का बड़ा निकाला जाता है। लेकिन अनशन कर रहे हैं बड़े बड़े बाबा, चलो साहब बड़े
बड़े आदमी हैं, क्या करा जाए। पिछले दिनों एक रियलिटी शो तोड़ गया रिकॉर्ड सारे। शो का नाम था रामलीला मैदान में अन्ना हजारे। शो के सारे आइटम हिट थे क्योंकि एक ही शो में कई शो फिट थे। आप कई शो आते हैं इंडियन टेलीविजन पर, आप सब लगभग सब जानते हैं। अब शो का आनंद लेना। एक ही शो में कई शो फिट थे, चैनल वालों की बाँछें खिल गई। दिल्ली के बिग बॉस की कुर्सी हिल गई। आप समझ गए होंगे बिग बॉस क्या होता है, दिल्ली का कौन है। टेलीविजन में भी एक बिग बॉस आता है। फर्क सिर्फ एक है, बारीक बात समझ जाना। दिल्ली के बिग बॉस और टीवी के बिग बॉस में एक ही अंतर है। टीवी के बिग बॉस में आवाज सुनाई देती है, शक्ल दिखाई नहीं देती। और दिल्ली में शक्ल दिखाई देती है। ये राजनीति, हमारा तो राजनीतिक दलों का बड़ा जोरदार काम है। और आप पता नहीं कौन से दल को फॉलो करते हैं। वहां एक हमारे बीजेपी वो आडवाणी जी हर काम के लिए रथ लेके निकल देते हैं। कहीं भी जाने रथ लेके चलते हैं। वो पता चला रथ लेके क्यों जाते हैं, इस पे भी शोध की गई। बोला जब शादी हुई थी तो घोड़ी नहीं मिली थी, रथ लेके गए। और रथ, अब जब भी हमारे यहाँ सप्ताह की दुल्हन सजती है तो भाई मेरा रथ लेके निकल जाते हैं। और फिर ताली आप बजा लेना, रथ लेके निकलते हैं। आप सब सांस्कृतिक मूल्यों के लोग हैं। तोरण द्वार पे जाते हैं तो सत्ता की दुल्हन वरमाला दूसरे के डाल देती है। तो बात ये, पिछले दिनों एक रियलिटी शो तोड़ गया रिकॉर्ड सारे। शो का नाम था रामलीला मैदान में अन्ना हजारे। एक ही शो में कई शो फिट थे, चैनल वालों की बाँछें खिल गई। दिल्ली के बिग बॉस की कुर्सी हिल गई। खतरों के खिलाड़ी नेताओं का रंग उड़ गया। बाबा रामदेव के आसन में एक और आसन, अन्ना आसन, जुड़ गया। अन्ना आसन का मतलब अन्न को ना कहो, बाकी खाते रहो। पहुंच रहा है, मजा आ रहा है। अन्न को ना कहो, बाकी खाते रहो। इसमें हवा व्यंग का विधान आप तक पहुंचता है। व्यंग क्या होता है साहब, समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अब जो लोग बचे हैं केवल कविता के लोग बचे हैं। ठाकुर नहीं, ये चमचागिरी कर रहा हूं, जरूरी है साहब, वरना इसकी कौन कुछ करे। आप व्यंग संप्रेषित होगा, मैं जानता हूं। इसमें हवा को ना लिया जाता है। अन्नासन का मतलब अन्न को ना कहो, बाकी खाते रहो। इसमें हवा को ना लिया जाता है न छोड़ा जाता है। इसमें हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ा जाता है। इसमें हवा को न लिया जाता है न छोड़ा जाता है। और फिर आपके आनंद के लिए एक पंक्ति आ रही है, इसमें हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ा जाता है। हवा मुड़ गई, बाबा ने सलवार पहनी और धोती उड़ गई। शो को बनाना था सनसनीखेज, शो को बनाना था सनसनीखेज, इसलिए महिला पुलिस की तेज तर्रार इमेज लाठी की जगह भाषण बरसा रही थी। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं किरण बेदी के लिए कह रहा हूं। शो को बनाना था सनसनीखेज, महिला पुलिस की तेज तर्रार इमेज लाठी की जगह भाषण बरसा रही थी। आग की कचहरी अन्ना की अदालत में लगा रही थी। फैसला पहले से फिक्स था, फैसला पहले से फिक्स था। ये चुलबुल पांडे का मुन्नी बदनाम के साथ नया लिरिक्स था। चेहरों का टैलेंट हंट था, पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध करंट था। ये चेहरों का चैनल पर टैलेंट हंट था। एक चेहरे से मैंने पूछा यार ये लोकपाल बिल क्या होता है, मजा इतना व्यंग हो रहा है, ये लोकपाल बिल क्या होता है? वो बोला इसमें लोग को पालने वाला बिल में सोता है। हम उसे जगा रहे हैं। बिल में सांप नहीं, सांप के बाप हैं। हम नेताओं के आगे बीन बजा रहे हैं। हम नेताओं के आगे बीन बजा रहे हैं।
ये भ्रष्टाचार क्या होता है? बोला भ्रष्टाचार जिसमें हमारा इंटरनेशनल पेटेंट है, वो करें तो पाप, हम करें तो टूर्नामेंट। स्थितियां बड़ी तड़क भड़क थी, एक तरफ संसद, दूसरी तरफ सड़क थी। संसद और सड़क दोनों का अंतर सिर्फ ये था, सड़क पर संसद में 30 मार्खा, रावण, बॉडीगार्ड, फिल्मी और राजनीतिक आकाश के सितारे थे। और आप लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं, प्रतीक भी समझते हैं, आधुनिक प्रतीक लिया आप तक पहुंच जाएगा। संसद में रावण, दबंग, डॉन, फिल्मी और राजनीतिक आकाश के सितारे थे। सड़क पर पीपली लाइव का नत्था बने अकेले अन्ना हजारे थे। दोनों के अपने अपने माप थे, दोनों के अपने अपने माप थे। सड़क पर कुछ संसदीय लोग, संसद में कुछ सड़क छाप थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोनों का दावा था कि वो सिस्टम की वैधानिक बात थे। अपने अपने दोनों का विरोध करता, दोनों कहीं गलत थे, क्योंकि साथ एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियों की तरफ देखनी पड़ती है। अंतिम कविता की 2 पंक्तियां स्पर्श करता हूं और आप संभाल लेना, क्योंकि सघन डाकिये की तरह अपनी बात कहना मेरा दायित्व है। अपनी दायित्व का निर्वहन करता हूं कि दोनों के अपने अपने माप थे, दोनों का दावा था वो सिस्टम के वैधानिक बात थे, अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। कुछ नारे, कुछ झंडे हवा में खड़े थे। आक्रोश, अवसर, अहंकार, 3 चीजें होती हैं, तीनों गलत चीजें होती हैं। आक्रोश किसका? जनता का। अवसर किसका? राजनेताओं का। अहंकार किसका? सत्ता का। आक्रोश, अवसर, अहंकार उन पर झूल रहे हैं। जाना किसको कहा था? वो मंजिल, वो रास्ते हम सभी भूल रहे हैं, हम सभी भूल रहे हैं। ये तात्कालिक बात थी। छोटी सी कविता सुनो सुना, अगर आप कहें तो सुनाओ भैया। पूछ के करने में घूम रहे हैं। नहीं, तू कौन सा मेरी पत्नी है, मैं तेरी पत्नी जो पूछ के करना। एक बार रोड ताली बजा दीजिए। एक पीए की बैठक की कविता है, वो आप सुना चाहते। पीए की बैठक जो है, क्या जी पूछ लेना क्या है? आदमी घोड़ी में बैठा था, घोड़ी